कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। वोट मांगने के लिए वो किस मुंह से समर्थन मांगने के लिए आ रहे हैं, ये उनको उसके ऊपर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और उसके ऊपर जिस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोने के ऊपर सुहागा है। कभी पप्पू वाली टिप्पणी पर घमासान तो कभी पेंशन वाले मुद्दे पर महाभारत। देश की हॉट सीट बनी मंडी लोकसभा सीट पर अभी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले, मगर बीजेपी प्रत्याशी और बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन के तीखे हमले शुरू हो गए हैं। 2 दिन से लगातार बार बार विक्रमादित्य के खिलाफ मोर्चे पर मोर्चा जरूर खोल दिया और इस तरह हिमाचल की काशी कहे जाने वाले मंडी के महाभारत में बेटी बनाम बेटे के बीच बड़ा वार फ्रंट खुल गया। लेकिन वो भी मंत्री है इस सरकार में, तो वो भी इन बातों का जवाब दे कि आपने कहा था कि आप पेंशन स्कीम जो है वो शुरू करेंगी। की आपने स्कीम, पेंशन स्कीम शुरू किया? आपने काम की बात कीजिए। हमने प्रदेश के अंदर उसको लागू किया, पहली कैबिनेट सरकार में उसको लागू किया। आज अगर उनकी भूमिका सही है तो उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो हमारा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का करीबन 9,000 करोड़ रुपए जो एनपीएस के अंदर जो केंद्र सरकार के पास लंबित पैसा पड़ा है, उसको रिलीज करवाए। कहते हैं युद्ध की सबसे अच्छी विधा होती है यलगाड़ से पहले ही विरोधी को घेर लेना, और बीजेपी की कंगना रनौत ने मंडी की बिसात पर यही स्ट्रेटेजी अपनाई और अपने टारगेट को तपाक से घेरने की कला में राहुल के साथ साथ विक्रमादित्य सिंह को भी लपेट दिया। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। जिस मंडी सीट पर कंगना रनौत पहला चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट पर विक्रमादित्य के शाही परिवार का दबदबा कई दशकों से है। मौजूदा वक्त में उनकी मां प्रतिभा सिंह मंडी से ही सांसद हैं और इस बार कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह पर बाजी लगाने का मूड बना चुकी है। यही वजह है कि गांधी परिवार के साथ साथ कंगना के टारगेट रेंज में राज घराना भी आ गया है, जिनके खिलाफ पहले कोई भी बयान देने से वो बचती थी। विक्रम भाई जो मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे तो नाराज ही रहते हैं। फिलहाल कंगना ने मंडी के चुनावी अखाड़े में अपना इरादा और निशाना दोनों क्लियर कर दिया है कि राज घराने की घेराबंदी का कोई मौका छोड़ेंगी नहीं, इसीलिए सुर भी बदले और अंदाज भी। मंडी का मैदान बेटी वर्सेस बेटे में घमासान। न 2.5 करोड़ वाली गाड़ी, न एसी कमरों वाला सुकून, पहाड़ी रास्तों की इन्हीं पथरीली राहों से कंगना रनौत पहले टेस्ट में मंडी का मैदान फतेह करने के मिशन पर हैं। 24 की बाजी जीतने के लिए दिल जीतने की कोशिश में लगी हैं और विवादों हमलों की कहानी भी साथ साथ चल रही है। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना क्या क्या बोलती हैं, क्या क्या बोल चुकी हैं और क्या क्या खाने पीने की शौकीन हैं, उन पर बीफ खाने वाले आरोप लगे तो सेक्स एजुकेशन पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी ट्रोल हुई। सोशल मीडिया पर एक खेमा लगातार एंटी कंगना नैरेटिव को टॉप ट्रेंड कराता रहा है। सोशल मीडिया के पाताल लोक से मुद्दे कब्र से निकाले जा रहे हैं, माहौल बनाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा मंडी की महाभारत में कुछ यूं छिड़ी है। अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया, फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना, बताइए भैया, आप ही तो खाने पीने की बात कर रहे थे। फिर कहते जी ये महिला अशुद्ध है, ये अपवित्र है, इसका चरित्र नहीं है। कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं, ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। और ये बिना मतलब की बातें, खाना पीना क्या है, इसके बारे में फोकस ना रखें। ये हिमाचल प्रदेश की भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। सिनेमा, समाज, सियासत, इतिहास, आजादी, कंगना रनौत के ज्ञान विज्ञान और उनके तीखे बोल से हर बार तहलका मचता है
और अब रियल लाइफ की क्वीन का सामना सियासत के उस क्वीन से हो रहा है जिनके राजघराने के इर्द गिर्द हिमाचल की सियासत 6 दशकों से घूमती रही है। ऐसे में अभी और फ्रंट खुलेंगे और जुबानी शोले भी दिखेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।